आज हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पर उस टॉपिक की बात करें जिसको आज के सेशन में मुझे रखना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फैक्टर्स, जिसको आप हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड क्या है आप निर्धारित करिए, समझिए। इसके साथ एक शब्द और भी आता है जिसका नाम है मल्टीपल, जिसको कहते हैं गुणज। मैं थोड़ा सा इन दोनों के बारे में आपको स्पष्ट करता हूँ। पहले फैक्टर समझ लीजिए। फैक्टर्स गुणनखंड जिसको कहते हैं, सबसे पहले आप दिमाग में रखिए एक संख्या यन। यन को काटने वाली संख्या ही यन का फैक्टर कहलाएगी, गुणनखंड कहलाएगी। हमेशा दिमाग में ऐसे रखिए और चीजें सेट हो जाएंगी। जैसे अगर हम मान लो किसी एक संख्या यन की बात कर रहे हैं, जो संख्या चाहे जो हो, किसी भी प्रकार की हो, जो संख्याएं इसको पूर्णतः विभाजित कर दे, मतलब आप इसको पॉइंट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। किसी भी संख्या को पूर्णतः पूर्णतः विभाजित विभाजित करने वाली सभी संख्याओं का समूह उस संख्या की गुणनखंड कहलाती है। क्या होती है? उस संख्या की गुणनखंड कहलाती है। आप जिस संख्या की बात कर रहे हैं उस संख्या को पूरी तरह से जितने नंबर विभाजित कर दे वही उसके फैक्टर हैं। एक बात हमें दिमाग में रखना है, किसी भी संख्या के लिए जो पहला गुणनखंड होता है एक होता है और वह संख्या स्वयं होती है। मतलब अगर हमने किसी संख्या की बात करी तो उसके दो गुणनखंड पहले से फिक्स हो जाते हैं, एक और वह खुद। एक जो है देखिए कुछ बार जाके डिवाइड करेगा, फिर और भी संख्याएं होंगी तो भी कुछ सर्टेन टाइम्स जाके डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो कि एग्जांपल हम लेते हैं 6। 6 को सबसे पहले देखिए एक ने डिवाइड किया कितनी बार? 6 बार। दो ने डिवाइड किया 3 बार। तो इसके जो फैक्टर्स हो गए, एक हुआ, दो हुआ, 3 हुआ और अंतिम में 6 है। मतलब एक कन्फर्म है किसी संख्या का जो सबसे छोटा गुणनखंड होगा एक होगा और सबसे बड़ा गुणनखंड उसका वह संख्या स्वयं होगी। इसके लिए आप अपने हिसाब से पॉइंट कर सकते हैं। संख्या के दो गुणनखंड फिक्स होते हैं, ये संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड होता है, सबसे छोटा गुणनखंड होता है और यह सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, गुणनखंड होता है। अब जैसे एक शब्द और भी होता है, जैसे अगर हम फैक्टर तो पढ़ रहे हैं तो फैक्टर के साथ एक बात और दिमाग में रखें, मल्टीपल। थोड़ा सा इनके बारे में भी जैसे जानकारी रख लें। इसको आप लोग गुणनखंड कह रहे हैं, यहां से कई बातें कंफर्म हो जाएगी, और इसको आप गुणज कहिए। एक फैक्टर हो गया, दूसरा गुणज है। मतलब एक आप समझने की कोशिश करिएगा, एक जो है हम गुणनखंड कहलाएगा, दूसरा गुणज कहलाएगा। जैसे मान लो मैंने एक संख्या लिखा 6, मैंने कहा इसके फैक्टर की बात करिए, तो फैक्टर कौन है? जो इसको काटे। जैसे एक काटेगा 6 बार, दो काटेगा 3 बार, ये लोग इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। देखिए सब के सब इसके फैक्टर हैं। अब इसी संख्या का पहाड़ा पढ़िए, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, ऐसे बढ़ते चले जाइए। ये सब इसके क्या है पता है? मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स है। मतलब ये कन्फर्म है, जो संख्याएं दी गई संख्या को काट देती हैं वह फैक्टर्स है, और जो दी गई संख्या से कट जाती हैं वो मल्टीपल है। मतलब इसको आप गुणनखंड कहेंगे तो इसको आप गुणज कहेंगे। इनके बीच कुछ कॉमन बातें होती हैं, वो भी आप ऐसे थोड़ा सा ही भी बर्बल समझ लीजिए। बाकी हम जब इसको एलसीएम में पढ़ाएंगे आपको तो बहुत डिटेल से वहां पे सारी बातें स्पष्ट करेंगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसका सबसे छोटा गुणनखंड एक है, सबसे छोटा गुणनखंड एक है। सबसे बड़ा गुणनखंड वह संख्या खुद ही है, सबसे बड़ा गुणनखंड। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर गुणज की बात करें तो 6 सबसे छोटा गुणज होगा, सबसे छोटा गुणज होगा। मतलब उस संख्या स्वयं के लिए सबसे छोटी गुणज होती है। और सबसे बड़ा गुणज हम नहीं बता सकते हैं, सबसे, क्योंकि ये अनंत तक जाता है तो सबसे बड़ा गुणज नहीं हो सकता है। जो संख्या होती है स्वयं की फैक्टर भी होती है और मल्टीपल भी होती है। संख्या खुद के लिए अपने लिए वह गुणज भी होती है और गुणनखंड भी होती है। ये दो तीन चार बातें आपको दिमाग में रखनी है कि गुणज जो होते हैं वह संख्या से कटने वाली संख्याएं होती हैं। ये सब संख्याओं से कटती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी 6 एक नंबर है, टारगेटेड नंबर है, और आप उसका मल्टीपल आपको पता करना है, तो 6 का आप पहाड़ा पढ़िए। जितने भी आप पहाड़े में जा सकते हैं वो सबके सब फैक्टर मल्टीपल होंगे, जिनकी शुरुआत उस संख्या से होगी, इसलिए सबसे छोटा मल्टीपल वह संख्या है।
सबसे बड़ा हम बता नहीं सकते कहां तक ही जाएगा। फैक्टर की बात करेंगे जिस संख्या की, उसका सबसे छोटा फैक्टर हमेशा 1 होगा। जो संख्या आप सोच रहे हो उसका सबसे छोटा फैक्टर 1 होगा, सबसे बड़ा वह खुद होगा। मतलब ये कंफर्म हो चुका, जो फैक्टर होंगे, ये कुछ कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फैक्टर निम्नलिखित में क्या होंगे, दी गई संख्या के बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे। कभी भी फैक्टर बड़े नहीं हो सकते संख्या से। संख्या स्वयं के लिए फैक्टर भी होती है, मल्टीपल भी होती है, मतलब गुणनखंड भी होती है और गुणज भी होती है। ये सब बातें अगर जेन्युइनली हमको क्लियर कर लें, हम लोग समझ लें, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस टॉपिक जो हम फैक्टर की बात कर रहे हैं, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा फोकस शुरुआत से ही फैक्टर का है, अर्थात गुणनखंड का है। तो इतनी बातें तो आपको कंफर्म हो गई होगी गुणनखंड होता क्या है। अभी फैक्टर को लेके कुछ लोग डाउट में थे कि फैक्टर सर क्या है। मैंने कहा फैक्टर वह संख्या है जो दी गई संख्या या वह संख्या समूह है जो दी गई किसी संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने 6 की बात करी थी, 6 के फैक्टर क्या थे, 1 था 6 बार, 2 था 3 बार, ये इसके फैक्टर हो गए जो इस दी गई संख्या 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। 10 की बात करें, हाँ 10 की बात करें, इसका फैक्टर यहां पर देखने की कोशिश करिए। 1 से कितनी बार, 10 बार, 2 से कितनी बार, 5 बार, 23 के फैक्टर हो गए। 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। 12 की बात करें, 1 है 12 बार, 2 है 6 बार, 3 है 4 बार, ये सब इसके फैक्टर हो गए। ठीक। 20 की बात करो, 1 है 20 बार, 2 है 10 बार, 4 है 5 बार, ये सब इसके फैक्टर हो गए। अब कितने लोग को फैक्टर समझ में आ गया, या जो जो नहीं समझ पाए थे मुझे कंफर्म करें। फैक्टर क्या है, वह नंबर्स हैं, वह संख्याओं के समूह हैं जो दी गई आपकी एक टारगेटेड संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर सके। 6 को डिवाइड कौन कर सकता है, 1 2 3। 10 को डिवाइड कौन कर सकता है, 1 2 5 और 10 खुद को। 12 को कौन कर सकता है, 1 2 3 4 6 12। 20 को कौन कर सकता है, 1 2 4 5 10 और 20। अब फैक्टर का मतलब समझ में आया। फैक्टर क्या है, फैक्टर गुणनखंड है जो किसी एक संख्या का होता है, और यह उन संख्याओं का मतलब है, या वह संख्याएं हैं जो दी गई संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर सकती है। 15 का फैक्टर 5 होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 15 को पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। क्या 15 का फैक्टर 4 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 15 को पूरी तरह से विभाजित नहीं कर सकता है। 20 का फैक्टर 10 होगा, हाँ होगा। क्यों, 10 पूरी तरह से उसको विभाजित कर सकता है। क्या उसका फैक्टर 3 होगा, नहीं होगा, क्योंकि वह पूरी तरह से विभाजित नहीं कर सकता है। तो किसी संख्या के फैक्टर वह संख्याएं हैं जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे। अब तो इतना कंफर्म हो गया, आई बातें समझ में। अब मुझे करना क्या है उसको सुनिए। करना यह है कि जो फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, इन फैक्टर्स को हमें काउंट करना है। क्या काउंट करना है, टोटल फैक्टर। किसी संख्या, मतलब हम बात एक संख्या की करेंगे, हमें उसके टोटल फैक्टर गिनने हैं, मतलब कुल गुणनखंड। टोटल फैक्टर मतलब क्या हो गया भैया, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड। दूसरी बात हमें जो गिनना है, टोटल प्राइम फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर, कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड। फिर हमें गिनना है टोटल सम फैक्टर। सम मतलब इवन, सम हम हिंदी में बोल रहे हैं। टोटल इवन फैक्टर, कुल सम गुणनखंड, कुल सम गुणनखंड। टोटल ऑड फैक्टर, टोटल ऑड फैक्टर, कुल विषम गुणनखंड, कुल विषम गुणनखंड। सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का गुणनफल।
गुणनखंडों का गुणनफल। इतनी चीजें हमको कवर करनी है। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, सब लोग आपके पास नोट्स में रहना चाहिए। हम बात किसकी कर रहे हैं? गुणनखंड की। कोई भी संख्या दी गई है, हमें उस संख्या के सभी गुणनखंड, जी हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया जी, अच्छे से पढ़ाए होंगे, सही बात है। अब जो मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा किसी भी संख्या की बात अगर हम करें तो उसके गुणनखंडों का अगर हम नेचर समझ रहे हैं, गुणनखंड को समझ पा रहे हैं, हम गिन सकते हैं कुल कितने गुणनखंड होते हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं, कितने सम गुणनखंड होते हैं, कितने विषम गुणनखंड होते हैं, गुणनखंडों का योग क्या है और गुणनखंडों का गुणा क्या है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली 6, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 6 के गुणनखंड देखिए, एक था 6 बार, 2 था 3 बार, तो आपको कितने गुणनखंड मिल गए? बोले 4। अगर हमसे कोई पूछे कुल कितने गुणनखंड है तो हम क्या बोलेंगे? 4। कितने गुणनखंड थे? 4। भाई देखने समझ में आ रहा है कि नहीं आया है कि 4 आ रहा है? अगर हमसे कोई पूछे कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो इसमें अभाज्य कौन है? बोलिए 2 है। कौन है? 2 है और 3 है। ना तो एक अभाज्य है ना तो 6 अभाज्य है, तो कितने अभाज्य हो गए? बोले 2। अभाज्य कितने हो गए? 2। मतलब आपको जैसे अगर 6 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं तो कौन कौन अभाज्य है? 2 है और 3 है। ऐसे हमसे पूछे कुल सम गुणनखंड कितने हैं, तो सम कौन है? 2 है और 6 है। सम संख्या जानते हैं तो 2 है। कुल विषम कितने हैं? 1 है और 3 है, 2 है। समझ रहे हैं? इसके बाद अगर हम लोग कहें, जैसे हम सम गुणनखंडों की बात करें, तो सम की बात किया तो यहां पर कौन कौन था? सम में 2 था और 6 था। सम में 2 था और 6 था। ऐसे अगर हम विषम की बात करें तो विषम हमारे पास निकल कर आया। अब अगर हम बात करें सम ऑफ फैक्टर, सबको जोड़ दें, 6 3 9 2 11 1 12, जुड़कर कितने आ रहे हैं? 12 आ रहा है। ऐसे गुणा होके कितना आ रहा है? 6 3 18 2 36, गुणा होके कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। ये तो एक संख्या थी जिसके गुणनखंड साफ साफ हमें दिख रहे थे, मुझसे जो पूछेंगे सब हम बता देंगे। लेकिन इसको करने का ही सही तरीका हमको समझना है, क्योंकि ये संख्या केवल 12 नहीं होगी, ये संख्या बहुत बड़ी होगी और इस तरह के बहुत सारे अप्रोच होंगे जो हमें करने होंगे। अगर मेरे को अभी गुणनखंड कन्फर्म था तो हमने सब कुछ ऐसे देख देख के लिख दिया, बट ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं होगा कि आप इस तरह से सोच लें और देख करके आंसर कर पाए। तो मुझे इसी को सीखना है, टोटल फैक्टर निकालना सीखना है, टोटल प्राइम फैक्टर निकालना सीखना है, टोटल सम फैक्टर, टोटल इवन फैक्टर, टोटल ऑड फैक्टर, इनका सम, इनका प्रोडक्ट, हमें सब कुछ सीखना है। और कैसे सीखना है मैं आपको कंफर्म करके दिखा रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले आप ऐसे सोचो कि जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है और कोई भी नंबर है, आप उस नंबर का पहले क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करिए? प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी एकदम कंफर्म करते चलिएगा, सब क्लियर हो जाएगा, जिसको कहते हैं हिंदी में अभाज्य गुणनखंड। आपको क्या करना है? इसका अभाज्य गुणनखंड। कोई संख्या दी गई है, सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करिए। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? n बराबर a की पावर m, b की पावर n, c की पावर r, ऐसे समान होगा। जैसे हमारे पास कोई भी संख्या दी गई है, मैं आपको समझाता हूं कि उसका क्या हमें करना है। संख्या n है, a की पावर m करिए, b की पावर n करिए, c की पावर r करिए, एंड सो ऑन। हमें जो संख्या दी गई उसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे एग्जाम्पल की बात मैं करूं, मान लीजिए मैं इससे 6 दिया हो आपने, तो 6 का मैं क्या करूंगा? देखो 6 का फैक्टराइजेशन करिए, 2 गुणे 3, 2 3 6 होता है, 3 1 के 3 होता है। इसको आप 2 की पावर 1 लिख रहे हैं, 3 की पावर 1 लिख रहे हैं। देखो बेस हमेशा क्या रहे? a हो, b हो, c हो, ये सब अभाज्य संख्या हो। क्या हो? अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो। 2 हो, 3 हो, 5 हो, जो भी हो आपके पास, ये अभाज्य संख्या हो। इनकी पावर एक पॉजिटिव इंटीजर से लगी रहे, 1 लगी रहे, 2 लगी रहे, 3 लगी रहे, जो मर्जी यहां पर लगी रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने 6 को ऐसे लिख दिया। अब अगर जैसे मुझे भैया टोटल फैक्टर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? टोटल। देखो बहुत आसान है मेरे लिए कि मैं इसका सूत्र बता दूं। टोटल फैक्टर मतलब कुल गुणनखंड के लिए मेरे लिए सबसे आसान है कि अगर आपको इस स्थिति में मुझे टोटल फैक्टर बताना है तो मैं एकदम सिंपल सा एक फार्मूला होता है, उसको लिख करके यहीं भी दिखा देता हूं और उसी से आप उत्तर बता लेंगे। लेकिन उसका सही तरीका क्या होता है इसको आप समझिए। पहले तो आप
समझ लो कि निकालेंगे कैसे। जो पावर लगी रहे, जैसे जो पावर रहे उसमें एक जोड़ दें, जो पावर लगी रहे उसमें एक जोड़ दें और उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दें, हम टोटल फैक्टर बता देंगे। मतलब हमें जो दी गई संख्या रहेगी उसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड में हमें ध्यान देना है कि बेस हमेशा अभाज्य संख्या रहे। शुरुआत 2 होगी, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, जो भी रहेगा उनके ऊपर अपनी एक सर्टेन पावर लगी रहेगी। पावर को एक एक बढ़ाना है और बढ़ा के आपस में मल्टीप्लाई करना, उनके टोटल फैक्टर पता चल जाएंगे। अभी अभी हमने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि 6 के कुल कितने गुणनखंड हैं। आपने देखा था 1 था, 6 था, 2 था, 3 था, मतलब कुल 4 थे। वेरीफाई करके दिखाऊं? आइए, ये लाइए इधर। रूल क्या लिखा टोटल फैक्टर का, बोलिए। ये टीएफ मतलब टोटल फैक्टर। मैंने बताया कि जो बेस है 2 है, 2 के ऊपर पावर 1 लगी है तो 1 प्लस 1 कर दो, कर दिया। 3 के ऊपर भी 1 लगी है तो 1 प्लस 1 कर दो, तो कितना हो गया 2 गुणे 2 कर दीजिए, तो इसके टोटल फैक्टर कितने आ गए बोले 4। देखिए गिन लीजिए 1 2 3 और 4, 4 फैक्टर आए कि नहीं आए। मतलब नियम क्या है कि जो पावर्स हो बेस के ऊपर उनको बस एक एक बढ़ाइए और बढ़ा के आपस में गुणा कर दीजिए। अभी कोई पूछ सकता है मुझसे, आपको करना चाहिए एक छात्र की तरह अच्छे और सच्चे, क्या करना चाहिए कि सर एक क्यों एक बढ़ा रहे हो? पूछोगे कि नहीं हमसे आप? मैं आपको बताऊंगा उसको। पूछना चाहिए आपको कि सर एक क्यों बढ़ा रहे हैं। अभी यह आसान है बता देना कि एक बढ़कर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे जिसके भी फैक्टर हमें टोटल निकालने हैं, आराम से हम लोग उसके फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। संजय कुछ इसमें है ही नहीं है, बात हमारी समझिए। आपको किसी का भी फैक्टर, मैं थोड़ा सा एक दो एग्जांपल करके दिखाता हूं तभी कंफर्म हो जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 8 के टोटल फैक्टर बताओ कितने होंगे, बोलिए क्या होगा? 8 के टोटल फैक्टर, 8 को पहले प्राइम फैक्टराइज करिए, यह 2 की पावर 3 होगा। कितना होगा? 2 की पावर 3। एक एक क्वेश्चन करते जाइए, अभी बहुत कंफर्म होता जाएगा। बाकी और कोई नंबर है ही नहीं है, तो टोटल फैक्टर क्या होगा? मैंने कहा कि जो पावर है, पावर को एक बढ़ा दो, 3 प्लस 1, इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे? 4। कितने होंगे? कमेंट करिए। 4। आप करके भी देख सकते थे वर्बल, कैसे? 8 का फैक्टर बनाओ, 8 का ऐसे ही ओरल, 1 8 बार, 2 4 बार, 2 4 बार, कितने फैक्टर आए बोलिए? 4। 4 फैक्टर हैं कि नहीं? मैं आपसे पूछूं 12 के टोटल फैक्टर बताइए क्या होगा? 12 के टोटल फैक्टर कौन बता रहा है? तो पहले 12 को फैक्टराइज करिए, 2 की पावर 2 गुणे 3। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? 12 को फैक्टराइज कहां करेंगे? ऐसे देखिए, 2 से काटिए सबसे पहले 6 बार, फिर 2 से काटिए 3 बार, 3 से काटिए 1 बार, 2 दूना 4 तियां 12, मतलब 2 का उपयोग 2 बार है और 3 का उपयोग 1 बार है। टोटल फैक्टर के लिए इसकी पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ दें, और इसकी पावर 1 है तो 1 जोड़ दें, तो यह 3 हुआ, यह 2 हुआ, 3 दूना कितना? 6 हुआ। टोटल फैक्टर कितने आए? 6 आए। आया कि नहीं आया? और मैं पूछ रहा हूं, प्लीज सभी लोग आंसर करते चलिएगा और कवर करते चलिएगा। मैं पूछ रहा हूं 20 के टोटल फैक्टर बताइए क्या होगा? प्लीज सभी लोग कमेंट करें। 20 का टोटल फैक्टर बोलिए कितना आएगा? मैं कमेंट देखना चाहता हूं। बाकी आसान है कि आप लोग कर लेंगे। अभी मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा, पहले करके बताइए कि 20 में टोटल फैक्टर कितने आएंगे। 20 का फैक्टराइजेशन करोगे आप लोग, कितने आएंगे टोटल फैक्टर? ये देखिए 20 का फैक्टराइजेशन 2 से 10 बार, 2 से 5 बार और 5 से 1 बार, तो क्या होगा? 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। यहां भी पावर 2 है तो 2 प्लस 1 कर दो, यहां पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कर दो, यह 3 होगा और यह 2 होगा, तो टोटल फैक्टर इसके भी कितने होंगे? 6 होंगे। आई बात समझ में? फटाफट सब लोग बताते चले, जिससे कि हमें भी कॉन्फिडेंस आता चले, हम भी समझते चले कि आपको चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही, और आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। 60 है, मुझे बताएं टोटल फैक्टर क्या होगा? कौन कौन बता रहा है टोटल फैक्टर प्लीज? 60 के टोटल फैक्टर बताइए कितने होंगे? 60 का फैक्टराइजेशन करें। देखो फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो अलग बात है, लेकिन आप 12 में टोटल फैक्टर 6 होंगे, 3 नहीं होंगे। गजेंद्र वाहन में दिखा रहा हूं कैसे, ठीक है? रुक जाइए, पहले इसको 60 का बताइए। 60 में 60 का फैक्टराइजेशन आपने किया, 2 30 बार, 2 15 बार, 3 5 बार, 5 1 बार। सुनो,
2 का उपयोग 2 बार है, 2 की पावर 2। 3 का भी है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60। इसकी पावर 2 है, 2 प्लस 1 कर दो, जो पावर है 1 बढ़ाओ। 3 की पावर 1 है, 1 प्लस 1 कर दो। 5 की पावर 1 है, 1 प्लस 1 कर दो। जो घाते रहे भैया ना, उसमें एक एक जोड़ दो। यहां पर हुआ 3, यहां पर 2, यहां पर 2। 3 दूना 6 दूना 12। कितने फैक्टर आए? 12। 12 फैक्टर आए। कितने लोग को समझ में आ गया? ईमानदारी से बोलिए कि अगर मुझे कोई संख्या आप दोगे या मैं आपको दूंगा तो क्या आप टोटल फैक्टर निकाल सकते हो कि कंफर्म करिए यस और नो, फिर बताएं तो हम उस हिसाब से आगे बढ़ें। एकदम ईमानदारी से बोलना, झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा हमसे, ठीक है? नहीं आ रहा तो एकदम साफ साफ सर बिल्कुल नहीं आ रहा है। आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। एकदम कंफर्म करिए। कोई संख्या मैं आपको दे दूं तो क्या आप टोटल फैक्टर कर पाएंगे कि नहीं कर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको कोई संख्या दी गई, उसका अभाज्य गुणनखंड करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, जो अभाज्य गुणनखंड हो उनकी जो पावर्स हो, पावर्स को एक एक बढ़ाकर आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा कि टोटल फैक्टर कितने हो रहे हैं। जी, अब आप देखिए और एक दो समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा कि आपके पास मान लो है 100 है, बोलिए 100 का टोटल फैक्टर बताओ क्या होगा? 100 का टोटल फैक्टर बिल्कुल मैं करा रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। 100 का टोटल फैक्टर मैं करा दूं, और मैं करा दे रहा हूं एक दो और मैं आपको, अभी पहले 100 का बताइए। 100 के लिए आप क्या करोगे? 100 को लिखूंगा 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। देखिए ओरल हमें तैयार है, 2 दूना 4, 25 चौके 100, यही होता है। इसको आप लिख सकते हैं, यहां पर देखो पावर इसकी 2 लगी है तो 2 प्लस 1 कर दें, और पावर इसकी 2 लगी है 2 प्लस 1 कर दें। यह भी 3, यह भी 3, मिला के हुआ 9। इसके टोटल फैक्टर कितने आएंगे? 9। मान लीजिए मैंने कहा 180 है और मुझे बताना है कि इसके टोटल फैक्टर कितने हैं। जी हाँ, ऐड क्यों करते हैं? ये जरूर था निशी जी, देखिए जो पूछे, यही मैं चाहता हूं कि आप में से कोई मेरे से पूछे कि सर ऐड क्यों करते हैं, फैक्टर कैसे बनता है। आपको यही जानना था, इसे मुझे बताना है। और मेरे दिमाग में अगर आप ना भी पूछते तो भी मैं बताता। जरूरत की चीजें 100% बताऊंगा। 180 है, देखो फैक्टराइज करना भी आसान है। अब जैसे आपको लग रहा है, देखिए दो तरीके से 180 को फैक्टराइज करेंगे। एक तो ये तरीका है कि 2 से कट रहा है, काटो 90 बार। 2 से कट रहा है, काटो 45 बार। अब नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 15 बार। 3 से कटेगा 5 बार। तो लिखने को आप लिख सकते हैं कैसे? क्या? 2 की पावर, क्योंकि 2 2 बार है। 3 की पावर 2, 3 2 बार है। 5 की पावर 1, 5 1 बार है। बट हम इसको ऐसे भी सोच सकते थे, मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे। मैं इसको करता ना तो ऐसे कर सकता था, 18 गुणे 10 कर लेता, कर सकते थे। 2 पंचे 10 कर देते, कर सकते थे। 2 गुणे 3 गुणे 3 कर देते, 2 3 6 3 18 कर देते। अब सुनो, 2 कितनी बार है? एक बार, 2 बार, 2 की पावर 2। 3 कितनी बार? एक बार, 2 बार, 3 की पावर 2। 5 कितनी बार है? 5 की पावर 1 है। अब टोटल फैक्टर के लिए क्या करते हैं बोले? पावर जोड़ते हैं, एक बढ़ाते हैं। 2 प्लस 1 करिए, 2 प्लस 1 करिए और 1 प्लस 1 करिए। 3 होगा, 3 होगा, 2 होगा। 3 3 9 दूना कितना होगा? 18। टोटल फैक्टर कितने आए? 18। दी गई जो संख्या थी उसके टोटल फैक्टर आपके कितने हो रहे हैं? 18। तो आपको अब प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, जो भी नंबर आपको दे दिया जाए आप उसके टोटल फैक्टर मेरे ख्याल से बता सकते हैं। मान लो 240 है, एक लास्ट इसको कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 240 है, मुझे इसका टोटल फैक्टर बताना है। टोटल फैक्टर आप बताओ, कौन कौन कर पा रहा है? यस, क्या है बार? हाँ, क्या हो गया? सत्येंद्र, देखो, हाँ, इसको देखिए, इसको क्या करूं मैं पता है? 24 गुणे 10 कर दूं। 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। 24 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 गुणे 3, ऐसा लिखेंगे। मतलब 2 का उपयोग देखो, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 2 की पावर 4 होगा। 3 का उपयोग एक बार है, 3 की पावर 1 होगा। 5 की पावर 1 है, 5 का मतलब एक बार है तो 5 का भी एक ही बार होगा। हाँ, और चलिए, पावर देखो 4 है तो 4 प्लस 1 करो। पावर अगर 1 है तो 1 प्लस 1 करो। पावर अगर 1 है तो 1 प्लस 1 करो। ये 5 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा। 5 दूना 10 दूना 20। कितने फैक्टर हैं इसके बोले? इसके सभी फैक्टर्स हो गए 20। कंफर्म हो गई बातें?
तो फैक्टर गिनना आसान हो गया। अगर हम किसी संख्या के फैक्टर गिनना चाहते हैं तो हम उसका अभाज्य गुणनखंड करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, उनके जो फैक्टर्स हैं, जो बेसिस हैं, उनके ऊपर लगी पावर को एक एक बढ़ा दें और बढ़ा के आपस में गुणा कर दें, तो हमें फैक्टर टोटल पता चल जाएगा। इतना कंफर्म हो गया होगा आपको। अब सुनिए, इसको और सोचते हैं थोड़ा, जो हम एक जोड़ते हैं कैसे जोड़ते हैं। जैसे मान लो मैंने जनरली एक संख्या ली, मान लो 12 है। ध्यान से सुनिएगा, 12 के कितने फैक्टर होते हैं ऐसे सोचो, 1 12 बार, 2 6 बार और 3 4 बार। जनरल समझो, समझने के लिए समझिए, ये कोई क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं। ए तो कुल कितने फैक्टर आए भैया, टोटल फैक्टर कितने हो गए, 6 हो गए ना। गिनिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल फैक्टर 6 हो गए, है ना। अगर हम मेथड से भी करते तो मेथड क्या होता, 12 को लिखता मैं 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, 2 दूना 4 3 12। टोटल फैक्टर के लिए क्या करते बोलिए आप, 2 की पावर 2 था उसको 1 बढ़ाते, और 3 की पावर 1 था उसको भी 1 बढ़ाते, 2 1 3, 3 दूना 6, मतलब 3 गुणे 2 करते तो वैल्यू कितनी आती, 6। टोटल फैक्टर हो गया 6। इसको थोड़ा समझिए, जब आपने 12 का फैक्टराइजेशन किया, सोचो फैक्टर हुए कौन कौन और बना कैसे। जी, वो भी बता रहा हूं। अभाज्य गुणनखंड करना मतलब अभाज्य संख्याओं का यूज करना, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, ऐसी संख्याओं का उपयोग करना। जैसे 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कौन आ रहा था, 2 6 बार, 2 3 बार, 3 1 बार, यही आ रहा था। हम इसको लिख देते 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, लिख सकते थे। हाँ, अब यह संख्या है 4, सुनिए, और यह संख्या है 3। जैसे मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग से, अगर आपको ध्यान आए, हमने कहा था कोई संख्या है, उसका गुणनखंड सबसे पहले 1 होता है, फिर कौन होता है, वह खुद ही होता है। पहले 1 होता है, फिर वह खुद ही होता है। जब मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया तो एक संख्या आई 2 की पावर 2 मतलब 4, और एक आई 3 की पावर 1। तो जो यह 2 की पावर 2 है और यह 3 की पावर 1 है, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करिए और मैं पेयर बता देता हूं कि कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, कैसे बनेंगे। ये है भैया 4, क्या है एक्चुअली 4। 4 के फैक्टर होंगे सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 4। हमें जब भी कभी किसी संख्या का पावर मैक्सिमम दिख जाए तो उसके सारे फैक्टर पता करने के लिए आपको पावर 2 तक तो लाना है, लेकिन शुरुआत 0 से करना है। तो सबसे पहला फैक्टर इसका होगा 2 की पावर 0, जिसको 1 कहोगे। दूसरा फैक्टर होगा 2 की पावर 1, जिसे 2 कहोगे। तीसरा फैक्टर होगा 2 की पावर 2, जिसे आप 4 कहोगे। मतलब जिस दो टुकड़ों में बटा है, उनके नंबर्स भी अगर फैक्टराइज किए जाएं, जिसमें सबसे पहले 2 की पावर 2 था, जिसे आप 4 कह रहे थे, 3 की पावर 1 था, जिसे 3 कह रहे थे, तो उनके फैक्टर अगर आप फिक्स करोगे तो इसका फैक्टर सबसे पहले 2 की पावर 0 अर्थात 1 आएगा, 2 की पावर 1 अर्थात 2 आएगा, और 2 की पावर 2 अर्थात 4 आएगा। सेम सीक्वेंस में यहां पर 3 की पावर 0 होगा, 3 की पावर 1 होगा। 3 के भी तो दो गुणनखंड होंगे, एक 3 की पावर 0 अर्थात 1 होगा, दूसरा आप 3 की पावर 1 मतलब 3 कर दो। इनके जितने पेयर बन जाएं मल्टीप्लीकेशन के, वही फैक्टर होंगे। जैसे इसका मान 1 है, इसका मान 1 है, इन दोनों का गुणा कर दें, आपको पहला फैक्टर मिल गया 1। सुनते जाइएगा, इसका मान 1 है, इसका मान 3 है, इसको इसके साथ गुणा कर दें, एक फैक्टर मिल गया 3। इसका मान 1 है, इसका मान 2 है, इसके साथ गुणा कर दें, एक फैक्टर मिल गया 2। इसका मान 1 है, मतलब 2 है, इसका मान 3 है, इन दोनों का गुणा कर दे, एक फैक्टर हो गया 6। ठीक है, इसका मान यहां पर 4 है, 4 है और इसके साथ गुणा कर दे, एक फैक्टर हो जाएगा 4। इसका मान 4 है, इसके साथ गुणा कर दे, एक फैक्टर हो जाएगा 12। देखो फैक्टर कौन हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 12 हुआ। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 12 हुआ। हम एक क्यों जोड़े, हम एक इसलिए जोड़े क्योंकि सभी संख्याओं का पहला फैक्टर 1 होता है। सभी संख्याओं का पहला फैक्टर 1 होता है। तो कोई संख्या अगर विथ पॉजिटिव पावर लगी है, जैसे मान लो 2 ही लिखा है, 2 के भी तो दो गुणनखंड हुए, सबसे पहले तो 1 ही होगा ना। 3 है, केवल 3 है, तो उसके भी तो दो गुणनखंड होंगे, सबसे पहले 3 होगा, पहले 1 होगा कि नहीं होगा। इसलिए हम पावर को 1 बढ़ा देते हैं, मतलब जो आपकी एग्जिस्टेंस है उसमें हम 1 बढ़ा देते हैं। हम क्या निकालने के लिए, हम लोग फैक्टर डिसाइड करने के लिए। ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, भाषात्मक चीजों को समझने के लिए।
जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होंगे वो इसी पर जाएंगे और सोचेंगे कि ऐसे इसकी एक्चुअलिटी। भाई बाकी तो आसान है, जो हमने मेथड बताया दैट विल बी सफिशिएंट फॉर टू गेटिंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल फैक्टर, वो आसान है, उसके लिए हमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लॉजिक लगाना है, सोचना है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि जो नंबर्स रहते हैं, जैसे मान लो 12 था तो भी तो 4 गुणे 3 था, 4 गुणे 3 था, 4 के भी तो फैक्टर्स बनेंगे, 1 2 और 4, मतलब जो पावर आपकी लगी है 2 की पावर 2 अगर 4 है, या 2 की पावर 2 सोचो, तो 2 की पावर 2 पहुंचाने के लिए आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा, 1 से, और 2 तक पहुंचना होगा। 1 का फैक्टर 1 होगा, आकृति जी, 1 का एक ही फैक्टर होता है, ठीक है, 2 के, बाकी 1 को छोड़ दिया जाए तो सभी संख्याओं के 2 फैक्टर होते हैं। पहला शुरुआत सबका 1 से ही होगा। किससे होगा? 1 से होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी दिक्कत नहीं होगी आपको, फैक्टर डिसाइड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, इतना आपको कंफर्म हो गया। अब एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि किसी संख्या के कितने फैक्टर होते हैं, आप उसको काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं कि नहीं, मुझे एक बार फिर से कंफर्म कर दे, थोड़ा भरोसा हो जाए मुझे भी। 150 है, मुझे इसके टोटल फैक्टर फाइंड करने हैं, आप वर्बल और ओरल बता सकते हैं। अब जैसे यहां पर मैंने कहा कि अगर 150 है, टोटल फैक्टर हमें बताना है, तो हम 150 का फैक्टराइजेशन कर डालें। कैसे? 15 गुणे 10 ना, 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन। कुछ लोग पूछ रहे थे सर अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? यार सीधी सी बात है, हम अभाज्य संख्याओं का उपयोग करते हैं। किसका? अभाज्य संख्याओं का। मैं इसको क्या लिख सकता था बोलो? 15 गुणे 10 लिख सकता था। 10 को आप क्या लिखेंगे? 2 गुणे 5 लिखेंगे। 15 को आप क्या लिखेंगे? 3 गुणे 5 लिखेंगे। कंफर्म? तो 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है। कैसे? देखो 5 2 बार है, 2 1 बार है, 3 भी 1 बार है। तो यह वैल्यू हो गई क्या? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो टोटल फैक्टर जो घाते हैं एक एक बढ़ाओ, क्या होगा बोलो? 1 प्लस 1, ऊपर 1 प्लस 1, और ये भी आपका 2 प्लस 1। ठीक, तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तियां 12। टोटल फैक्टर कितने हो गए? 12। आया समझ में? अब प्राइम फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, पहले इन पर चलते हैं, फिर जोड़ गढ़वा की बात करते हैं। आइए थोड़ा सा बढ़ा जाए, यहां तक तो सबको डाउट नहीं ना? कुछ भी अगर कंफ्यूजन होगी तो एक बार रिवीजन भी आप कर लोगे तो सब कंफर्म हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा। आगे बढ़ता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरा 12 ही है, सुनते जाइए, बड़ा कॉमन रहेगा 12, आपका चलता रहेगा, इससे हम वेरीफाई करेंगे हर चीज को। पहली बार इसका गुणनखंड 1 है जो 12 बार होता है, 2 है जो आपको 6 बार दिखेगा, 3 है जो आपको 4 बार दिखेगा। भाई बात समझ में? हमको अगर पता करना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो आप देखो कौन कौन सी संख्या भाज्य है। 1 ना तो भाज्य होती है ना भाज्य होती है, 4 है नहीं, 6 है नहीं, 12 है नहीं, बचा 2 और 3, बचा 2 और 3। आप समझते जाइएगा, ठीक है? एक सेकेंड। तो अगर मेरे को कभी किसी क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड बताना है, हम पहले उस संख्या का फैक्टराइजेशन करें, देखें कि उसमें कौन कौन सी संख्या अभाज्य की तरह आ रही हैं। 12 का करेंगे 2 की पावर 2 होगा, 3 की पावर 1 होगा। अब यहां पर हमको क्या करना है, जैसे आप ऐसे समझने की कोशिश करिए कि यहां पर 2 का उपयोग 1 बार है और 3 का उपयोग भी 1 बार है, मतलब 2 का यूज है और 3 का यूज है। लेकिन आप समझो, अगर जब मैं प्रॉपरली इसको फैक्टराइज करूंगा ही तो कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा, ऐसे आएगा ना, 2 दूना 4 तियां 12 आएगा। आप बातें समझिएगा। अगर हम बात यहां पर करें टाइप की, कितने प्रकार की अभाज्य हैं? भैया 2 प्रकार की हैं। टाइप कितनी है बोलो? 2 है। कौन कौन? 2 है और 3 है। बट अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितनी है बोलो? टोटल यहां पर 3 है, क्योंकि 2 2 बार है। जैसे अगर आप सोचो तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 और 3 गुणे 1। तो टोटल अगर देखो तो 3 है। लेकिन हम अगर अभाज्य की बात करें तो अभाज्य अपने 2 ही हैं। यहां भी अगर देखोगे 2 ही अभाज्य समझ में आएंगे। बट अगर हम टोटल की बात करें ऐसे कि 2 का उपयोग 2 बार है, 2 गुणे 2 है, तो टोटल। लेकिन आपको जो उत्तर देना है, आपको बताना है 2 अभाज्य हैं। कौन कौन है बोले? 2 है और 3 है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 2 है और 3 है, 2 अभाज्य हैं। लेकिन अगर हम लोग ऐसे देखें कि 2 का उपयोग कितनी बार है इस पूरे फैक्टराइजेशन में? 2 गुणे 2 है,
लेकिन आप एक चीज जानते हैं, किसी समूह में अगर एक ही चीज 2 बार होती है, तुम उसको दूसरी बार काउंट नहीं करते। समुच्चय पढ़ा होगा आप लोगों ने, समुच्चय में एक ही समूह में 2 लोगों को एक साथ नहीं रख सकते हैं। जैसे 2-2 अगर 4 बार आता था तो एक सेट में 2 ही रखा जाता था। कभी भी आप किसी समुच्चय को ऐसे नहीं पढ़े होंगे, ऐसे। अगर 2 बार आया तो उसको एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि जब कभी अभाज्य पूछे तो जितने अभाज्य हैं उनको आप दिखा दीजिए कि कितने अभाज्य हैं। जैसे आप अगर देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 का उपयोग 2 बार है, 3 का उपयोग 1 बार है, तो इनके जो टाइप हैं 2 ही हैं। बट अगर ऐसे देखें हम लोग तो 1 2 है, 1 2 है, 1 3 है। यहाँ पर शब्द के हिसाब से क्वेश्चन आपको डिसाइड करना पड़ेगा और पूछेगा कितने प्रकार के अभाज्य हैं, तो आप कहोगे 2 प्रकार के। कितनी उनकी काउंटिंग है, उनकी काउंटिंग 3 बार है। 1 2 2 की संख्या 2 बार है। अगर हम कितने टोटल काउंटिंग है तो 1 2 और 1 1 मतलब देंगे तो पावर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोग इसको क्लियर किए? जैसे मैं फिर बताऊं, मान लीजिए मैंने कहा 18 है, 18 का फैक्टराइजेशन करिए। 2 3 6 3 18, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है जी। एकदम बढ़िया से पढ़िए, समझ में सब आएगा। हम टाइप की बात करें, कितने अभाज्य बोलो, 2 ही अभाज्य हैं। लेकिन अगर हम काउंट की बात करें, टोटल की बात करें तो टोटल कितने हैं? जैसे हम अभाज्य की बात कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, ये जो आप करते हैं अभाज्य गुणनखंडित होता है, अभाज्य गुणनखंड ही होता है। मतलब हम अभाज्य संख्याओं का ही उपयोग करते हैं। अभाज्य के प्रकार 2 हैं, लेकिन काउंटिंग करिए तो 2 का 1 बार है और 3 का 2 बार है, तो टोटल जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। डिपेंड करेगा, मेरी बात को खूब, क्योंकि यहां कंफ्यूजन होता है, यहां डिपेंड करेगा शब्द जो क्वेश्चन में यूज किए गए हैं। कितने प्रकार के हैं पूछ रहा है, कितने हैं ये पूछ रहा है, इसी पर निर्भर करेगा और वहीं से डिसाइड कर पाओगे कि अभाज्य कितने हैं और कितने प्रकार के हैं। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं? ये इसका सिस्टम है और इसी तरह से इसका उत्तर देना है। कितने लोग क्लियर कर पाए एक बार बता दें हमें। वीडियो रुक गई है क्या? कंफर्म देख पा रहे हैं आप लोग मुझे? जी, समझ में आया? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ चलते हैं, इसमें बहुत दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब जैसे मान लो एक संख्या 12 थी, प्लीज समझिएगा, और बहुत डाउट तो कल भी क्लियर होगा। उसके गुणनखंड 1 था 12 बार, 2 था 6 बार और 3 था 4 बार। कितने गुणनखंड आए थे बोलिए? टोटल थे 12, टोटल थे 6, टोटल थे 6। जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया था 12 का, तो आया था 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, 2 दूना 4 तिया 12 आया था। आपको पता है कि 2 और फैक्टर पूछे जाते, एक होता है इवन फैक्टर और दूसरा होता है ऑड फैक्टर। भैया इवन होता है सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, और ऑड होता है विषम गुणनखंड। एक होता है सम गुणनखंड, दूसरा क्या होता है? विषम गुणनखंड। आप याद रखना, कभी भी अभाज्य संख्या में केवल एक अभाज्य होता है। कौन? केवल 2 ही सम अभाज्य होती है। आपने इसको पढ़ा है, मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। सम अभाज्य होती है। अगर मुझे सम गुणनखंड डिसाइड करना है तो मेरे लिए केवल सहारा 2 है। अगर मुझे सम गुणनखंड बताना है तो केवल मेरे लिए सहारा 2 है। कभी भी आपसे अगर सम विषम पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको विषम गुणनखंड निकालना है। विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड के लिए आप उस 2 को छोड़ दो, क्योंकि 2 तो सम होता है। आप चले जाओ बाकियों के पास, बाकी जो विषम है। विषम देखो कौन है? 3 है, 3 की पावर 1 है, तो विषम गुणनखंड हो जाएगा 1 + 1 मतलब हो गया 2। कितना हो गया? 2। अब मुझे अगर सम गुणनखंड निकालना है तो सम गुणनखंड के लिए मैं क्या करूंगा पता है? करूंगा कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड जितने कुल हैं उसमें से घटा दूंगा विषम गुणनखंड। ठीक है, कुल से आपको विषम घटाना है। तो कुल कितने थे? 6। 6 में से आप 2 घटा दो तो आएगा 4। आपको देखो, अगर जैसे विषम निकालना है तो बहुत आसान है, आप 2 को छोड़ करके बाकी विषम निकाल सकते हैं। जैसे वर्किंग है टोटल की निकालने की, वही तरीका है। आपको सम निकालना है तो आपको टोटल देखना होगा, टोटल कितने हैं? 6। 6 में से विषम घटा दिया तो आपका देखो, अब यहां से चेक करके देखिए, जैसे ए ऑड है, ए भी ऑड है, तो 2 ऑड हुए कि नहीं हुए? हाँ। सम देखो, ए इवन है,
ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो 4 इवन हो रहे हैं कि नहीं, 4 सम हो रहे हैं। बहुत आसान है। जैसे अगर आपको कोई संख्या मैं दे दूं, आपसे मैं इवन फैक्टर, सम गुणनखंड, ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड की बात करूं, तो आपको सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे करते थे वैसे करना है। उसमें टोटल फैक्टर रख लो निकाल के, विषम गुणनखंड निकाल दो, 2 को छोड़ देना, तो बाकी सबसे विषम ही निकलने वाला है। उसके बाद हम विषम को टोटल से घटा देंगे, सम पता चल जाएगा कि एक साथ तीनों चीजें सेट हो जाएंगी। जैसे देखिए कैसे, इक्वेशन और लेता हूं मैं, अभी सब कंफर्म होने वाला है। 120 है, मैंने कहा हमारे पास 180 है, मान लीजिए कितना है, 180 है। आपसे पूछा गया टोटल फैक्टर बताओ, इवन फैक्टर बताओ, ऑड फैक्टर बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तीनों चीज। हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करें 180 का। 2 मतलब अभाज्य गुणनखंड आपको कंफर्म होना चाहिए, जैसे हम करते थे, जैसे हमने कराया, 18 गुणे 10 कर दिया, 2 गुणे 5 कर दिया, 2 तिया 6 तिरिक 18, 2 तिया 6 तिरिक 18, ये किया। आप खुद ही देख लो 2 कितनी बार है, 2 बार है, दिख रहा है। 3 कितनी बार है, 2 बार है, दिख रहा है। और 5 कितनी बार है, 1 बार है। कंफर्म हो गया। अब अगर हमें टोटल फैक्टर भैया फाइंड करना हो तो कैसे करोगे, बोलो। टोटल फैक्टर, इसकी पावर 2 है तो हम 2 + 1 करें, इसकी पावर 2 है तो 2 + 1 करें, अगले की पावर 1 है, अगले की पावर क्या है, 1 है, तो मैं 1 + 1 करूं। 3 तिया 9 दूना 18, टोटल फैक्टर कितने हो गए, 18। ठीक। अब मैंने आपसे इवन बोला है तो आप हमेशा इवन ना करके पहले ऑड निकालना। देखो ऑड पे जा रहा हूं और मुझे कंफर्म अपडेट करना कितने लोग को समझ में बातें आई हैं। ऑड के लिए आप 2 का सहारा खत्म कर दो, क्योंकि 2 तो इवन होता है। कि भी ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां इवन होगा ही नहीं, केवल ऑड ही होगा। बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको, और ऐसे भी मिलेंगे जहां केवल इवन होगा, वो भी ध्यान दीजिएगा। ऑड फैक्टर के लिए आप 2 को छोड़ दो, बाकी विषम ध्यान दो, क्योंकि 2 ही तो सम होता है, बाकी सब विषम होते हैं। 3 की पावर 2 लगा है तो 2 + 1 कर दो, और 1 की पावर 5 की पावर 1 है तो 1 + 1 कर दो, 3 दूना 6 हो जाएगा ऑड फैक्टर। इवन फैक्टर बोलो क्या होगा, इवन फैक्टर। अब इवन फैक्टर है तो टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर करना है। तो टोटल फैक्टर 18 है, उसमें से 6 घटा दे तो 12 हो जाएगा। मुझे बस ईमानदारी से बोल दे कितने लोग को समझ में आया। मैं कुछ नंबर दे के जाऊंगा, आपको सब करना है। यस और नो, कंफर्म समझ में आया कि नहीं आया, एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए सभी लोग, जल्दी से फटाफट। कम ज्यादा, अगर 70-80% भी आया तब भी यस करना, तो रिवाइज करने पे पूरा हो जाएगा। प्राइम फैक्टर भी बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। गुड, इतना अगर आ गया तो उसकी चिंता छोड़ दो। अब देखो, मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, घर से करना है आपको। निकालना क्या है, टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर। इतनी चीजें आपको करना है। मैं कुछ नंबर दे रहा हूं और उन नंबर सभी के लिए सब करना है। मैंने लिखा यहां पर 60, मैंने लिखा 140, मैंने लिखा यहां पर 320, 512, 720। ये संख्याएं हैं, आप इनके लिए टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, प्राइम फैक्टर हमें बताना है आपको। बताओगे ना आप लोग, तो कल इसको करके रखना। यहीं से मैं कल की क्लास शुरू करूंगा और आज की क्लास में यहीं से समाप्त करता हूं। ठीक, तो बंद किया जाए क्लास, कंफर्म करिए। ओके, इतना हो गया, डन, समझ में आ गया सबको। चलिए कल मुलाकात होती है इसके आगे की एक्टिविटी के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।